हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 12 चित्रकला के, जिसमें एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें। हालांकि कुछ बच्चों को ये पेपर उपलब्ध करवा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चंस का ध्यान रखें। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, आपको वैसे तो पता ही होगा कक्षा 12, इसमें रोल नंबर आपको लिखने हैं सही से, और साथ ही ये 3.25 घंटे का अपना पेपर होगा जो टोटल 24 नंबर का होगा, जिसमें से जो प्रारंभिक जो 12 क्वेश्चंस हैं वो 1/4 अंक के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला प्रश्न अपना, अहमदनगर ने किसे अपने अधीन कर लिया? ये प्रश्न हमारे सामने है। इसका सही जवाब क्या होगा, सोचिए और बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो गाइस, इसका सही जवाब है विरार। अगला प्रश्न है, विजयनगर की चित्रकला में किसके समान उच्चता दिखाई देती है? इसका आपके पास समय मात्र 5 मिनट। तो इसका उत्तर होगा अजंता के समान। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व के राफेल किन्हें कहा जाता है? तो इसका 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा बिहजाद व शाह मुजफ्फर। ठीक है, अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है हमारा, बसोली राज्य का संस्थापक कौन था? फटाफट उत्तर दीजिए। गुड, भोगपाल। अगला प्रश्न होगा अपना, अगला हमारा प्रश्न है, कांगड़ा में किस राजवंश का शासन था? तो इसका सही जवाब है कटोच वंश का। किस वंश का? कटोच वंश का। अगला हमारा प्रश्न होगा 7वां, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब व किसने की? सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा सन 1949 ईस्वी में बीसी सान्याल एवं धनराज भगत ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, बीसी सान्याल का जन्म कब व कहाँ हुआ? बीसी सान्याल जो है उसका जन्म कब और कहाँ हुआ? सही जवाब दीजिए आप। तो इसका सही जवाब होगा सन 1901 ईस्वी में डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन मूर्तिकला व स्थापत्य कला के केंद्र के रूप में किसका स्थान महत्वपूर्ण है? 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। गुड, एलोरा का। इसका सही उत्तर क्या होगा? एलोरा का। अगला है 10वां प्रश्न, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन व नरसिंह वर्मन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? पल्लव वंश के जो शासक थे महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? सही जवाब दीजिए। तो गाइस, इसका भी सही जवाब होगा कांची में। किसे? कांची को। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? मात्र 5 सेकंड में उत्तर दीजिए आप। वेरी गुड, कीर्ति स्तंभ को। किसे कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ को। अगला हमारा प्रश्न है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। गुड, सास बहू का मंदिर, इसे हम सहस्त्र बाहू का मंदिर भी कह सकते हैं, और ये मंदिर है नागदा उदयपुर में। कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd। अब ये जो 12 क्वेश्चन थे वो 1/4 अंक के थे, एवं जो अगले जो क्वेश्चन आएंगे जो 13 से लेकर 20 तक वो 1/2 अंक के होंगे। तो इनका जवाब आपके एक शब्द में देना था और इनका जवाब आप एक लाइन में दे सकते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, यानी 13वां जो अपना प्रश्न रहेगा वो क्या है,
बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की? सही जवाब दीजिए आप। तो इसका सही जवाब होगा सन 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। क्या सही जवाब होगा? सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। अगला हमारा प्रश्न है, बसोहली के कौन से राजा ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर भेंट प्रदान की थी? इसका जवाब आप तुरंत दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा राजा कृष्णपाल। कौन हुए थे अकबर के दरबार में? राजा कृष्णपाल। अगला हमारा प्रश्न है, कंपनी शैली में निर्मित चित्र वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? सही जवाब आप सोचिए क्या होगा? कंपनी शैली में निर्मित चित्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अन्य प्रश्नों के उत्तर मैं बता रहा हूं आपको। अगला प्रश्न हमारा होगा 16वां, ए रामचंद्रन के चित्रों के नाम लिखिए। ए रामचंद्र के प्रमुख एक चित्र का नाम बताना आपको। गुड गाइस, सही इसका जवाब होगा कमल सरोवर। कमल सरोवर। अगला प्रश्न होगा हमारा, चोलकालीन दो मूर्ति शिल्पों के नाम लिखो। चोलकालीन जो चोल शासन के दौरान जो कैसे मूर्ति शिल्प थे दो, उनका नाम बताना है आपको। जल्दी से दीजिए इसका उत्तर। आप इनके उत्तर अपने पास कोई रफ नोटबुक रख सकते हो, उसमें भी आप इसका जवाब लिख सकते हो, और बाद में जो जो आपको मिल रहे हैं उनको आप साथ साथ में लिखते जाएं। तो चोलकालीन दो मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उमा पार्वती और दूसरा है शिव नटराज। ये दो मूर्ति शिल्प जो कस्य धातु से निर्मित हैं वो वहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न होगा 18वां प्रश्न, राजस्थान की मूर्तिकला में प्रयोगवाद कब से दिखाई देता है? राजस्थान की मूर्तिकला में जो प्रयोगवाद है वो कब से दिखाई देता है? इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा सन 1960 से 1965 के बाद राजस्थान की मूर्तिकला में जो नवीन प्रयोगवाद है वो दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्जुनलाल प्रजापति का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका जवाब दीजिए आप। इसमें अर्जुनलाल प्रजापति का जन्म कब हुआ ये पूछा गया है, तो कब का देना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा 9 अप्रैल 1957 ईस्वी को। ठीक है। अगला और अंतिम हमारा प्रश्न है, माइनस मॉन्यूमेंट व श्रमिक किनके मूर्ति शिल्प हैं? यानी माइनस और मॉन्यूमेंट और श्रमिक जो मूर्ति शिल्प हैं वो किनके द्वारा निर्मित हैं? सही जवाब दीजिए आप। तो इसका सही जवाब होगा उषा रानी हुजा। किनके हैं? उषा रानी हुजा। और ये जो प्रश्न पत्र है वो उनके लिए भी जितने पाठ आपके 11th से जो 12th में है उनके लिए, और अन्य जो पूरे टोटल सिलेबस में है, अतः जो 12th क्लास की जो जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो आप तैयारी करके रखें। अब मैं आपको आगे वाले जो प्रश्न हैं उनको दिखा देता हूँ। ये छोटे प्रश्न आपको जवाब दे सकते थे। आगे वाले प्रश्न आपको देखिए। 21वां हमारा प्रश्न जो भाग स है उसमें क्या होगा देखिए। भाग स में जो ये 5 प्रश्न है 21, 22, 23, 24 और 25, ये 5 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे, एक एक उनके आने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका चौथा पार्ट से आएगा। अगर ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर पेपर रहा तो निश्चित रूप से इसमें से आपके कई क्वेश्चंस ये हो जाएंगे, और मैं प्रयास ये करूँगा कि अन्य जो पेपर्स हैं उनको भी आपको अपलोड कर सकूं। तो सबसे पहले देखिए, कांगड़ा शैली का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके किसी एक चित्र का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कांगड़ा शैली का संक्षिप्त परिचय देना है और उसके किसी एक चित्र, ठीक है, कोई भी एक चित्र का आपको वर्णन कर देना है। अगला प्रश्न है हमारा, राजा रवि वर्मा का भारतीय कला में क्या योगदान है, स्पष्ट करो। यानी उनका राजा रवि वर्मा जो पाठ संख्या 5 से ये प्रश्न है, तो उनका भारतीय कला में जो योगदान है, यानी उन्होंने कौन कौन से प्रमुख चित्र बनाए, ठीक है, किन किन माध्यमों में बनाए, इन सभी को आप टोटल को उनको इसमें लिखना है, ये आप इनका योगदान हो जाएगा। अगला है के हेबर के जीवन के प्रारंभिक जानकारी देते हुए उनके एक चित्र की जानकारी दीजिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले उनके जीवन का परिचय देना है आपको, और उसके बाद में
यानी जिन उनका जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की, उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, चित्रकला में डिप्लोमा उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया, और इसके बाद में आप उनके एक चित्र का आपकी जानकारी यानी उनको उनका वर्णन कर देना है। अगला है एलोरा के कैलाशोत्तोलन मूर्ति शिल्प पर टिप्पणी लिखी। जो एलोरा का जो कैलाशोत्तोलन कैलाश पर्वत को उठाने का जो प्रयास था रावण द्वारा, उसके बारे में आपको इसमें टिप्पणी लिखनी है। अगला है ओसिया के सचिया माता मंदिर पर टिप्पणी लिखिए। इसमें जो ओसिया जो जोधपुर से प्राप्त जो सचिया माता का जो मंदिर है उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, यह आपका भाग हो गया से। और अगला है भाग द, इसमें 26वां प्रश्न जो कि 2 नंबर का आने वाला है। 26, 27, 28 ये जो क्वेश्चंस हैं तीनों, ये आपके 2-2 अंक के आने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है पाठ संख्या 2 से, जहांगीर कालीन चित्रकला को मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण युग का क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको जहांगीर कालीन जो मूर्तिकला है उसको स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, और अंत में आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि यही कारण था कि अतः इससे, या ये लिख सकते हैं आप कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि जहांगीर कालीन चित्रकला को मुगल कालीन चित्रकला का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपको जवाब लिखना है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 27वां कि बिसुगुई का राजस्थानी आधुनिक कला में योगदान को स्पष्ट करना है। बिसुगुई का राजस्थानी आधुनिक कला में जो योगदान है उनको स्पष्ट आपको इसमें करना है। अगला है 28वां प्रश्न, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले श्रम की विजय जो मूर्ति शिल्प है उस पर भी लिख सकते हैं आप, संथाल फैमिली उस पर भी लिख सकते हैं, कॉस्मिक मैन उन पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, श्रम की विजय इस पर भी लिख सकते हैं आप, इस चित्र के बारे इस मूर्ति शिल्प के बारे में लिखना है, संथाल फैमिली का जो मूर्ति शिल्प है उसके बारे में लिखना है, या फिर इनमें से किन्हीं 2 पर लिखना है आपको, कॉस्मिक मैन के बारे में आप लिख सकते हो, जिसे अंतरिक्ष मानव कह सकते हैं। ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न थे। अगले हमारे क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन संख्या 29 में करना क्या है आपको, ढूंढाड़, ये जो पहला प्रश्न है ढूंढाड़ शैली या हम कह सकते हैं जयपुर चित्र शैली, तो ये पाठ संख्या 3 से 8वां प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है ढूंढाड़ शैली के उद्भव व विकास पर टिप्पणी लिखे, जिसमें आपको अभी थोड़े दिनों पहले आपको ये करवाया है ढूंढाड़ चित्र शैली के उद्भव व विकास की टिप्पणी या इसकी विशेषताएं। ठीक है, बस केवल इसमें कुछ चित्र बचे हुए हैं उनका आपको एक वीडियो में अपलोड कर देना, बाकी पाठ संख्या जो 3 का जो सिस्टम था वो पूरे करवा दिए हमने। ठीक है, अगला इसमें 8वां प्रश्न या तो ये आता है, ये कर दो, या फिर मारवाड़ चित्र शैली की विस्तार से विशेषताओं का वर्णन करो। ये आपको इन दोनों में से एक का लिखना है। ठीक है, तो विस्तार से ये विशेषताएं आपका हो सकता है इन दोनों में से एक, किसी का तो उद्भव विकास पूछ लिया जाए या किसी की विशेषताएं पूछ ली जाए, तो इनमें से हो सकता है इनमें से दोनों में से अर्थात हम कह सकते हैं कि चाहे मेवाड़ की आ सकती है, मारवाड़ की आ सकती है, इनमें से कोई विशेषता आ सकती है, या फिर आपके राजस्थान चित्र शैली की आ सकती है। इन सभी की आप तैयार रखें। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है पाठ संख्या 6 से, और पाठ संख्या 6 से भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें प्रश्न है पहला, नंदलाल बसु का बंगाल शैली में योगदान को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नंदलाल बसु का बंगाल चित्र शैली में योगदान को इसमें आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। अथवा अगर ये प्रश्न आता है तो ठीक है, वरना बंगाल शैली की कलागत विशेषताओं को विस्तार से चर्चा कीजिए। उनकी बंगाल शैली की जो विशेषताएं थी उनको विस्तार से आपको इसमें लिख देना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपना पेपर था जो अपने बच्चों को मिल भी चुका था, लेकिन किसी के यहाँ गुम हो गया हो तो आप इस वीडियो में देखें। और उनके छोटे वाले जो प्रश्न हैं, एक मैंने प्रश्न आपसे पूछा उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में इसमें दीजिएगा। एक बार वो प्रश्न एक बार दोबारा से सुनिएगा। प्रश्न संख्या इसमें है कि 15, कंपनी शैली में निर्मित चित्र वर्तमान में कहाँ संग्रहित हैं। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा। इसकी एक बार सरसरी दृष्टि से देख लें, वीडियो को देख लें, और इन क्वेश्चंस के जो जवाब हैं आप एक बार ज़रूर देखें। ये अपनी जो एग्ज़ाम है 2020 इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथ ही मैं ये प्रयास करूँगा कि एक जो अन्य जो क्वेश्चंस पेपर हैं, विशेष रूप से जो प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या जो 30 है, तो वहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं 2-3 पेपर्स बनाकर फिर आपके यहाँ इसमें अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके लिए आसानी रहे। उन क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा से निश्चित रूप से देखें। इसी के साथ एक और नए वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।